हेलो भाई। तो आज मैंने दिया है सीजीएल का मॉक टेस्ट। तो टेस्ट नंबर 11 है। तो जैसा कि सीजीएल का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो इससे में टेस्ट लगाना काफ़ी ज़रूरी है सबके लिए। तो आज का मॉक में मेरा नंबर बना है 135 नंबर 200 में से। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज का क्वेश्चन था। अगर नंबर बढ़ाना है भाई तो मॉक लगाना पड़ेगा लगातार, और अपना रूटीन से मॉक लगाते रहना है सबको। तो अगर नंबर कम आ रहे हैं तो कैसे बढ़ेगा आप लोग बता सकते हैं, या फिर मैं किस तरह से बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ ये आप जान सकते हैं मेरे द्वारा जुड़ के। तो आज तो 135 बना है, काफ़ी कम है पता है। और यहाँ देख सकते हैं रीजनिंग में ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि इतना कम लाना। बाकी इधर सही है थोड़ा बहुत। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आज क्वेश्चन था। तो रीजनिंग में तो मैंने 2 ही स्केप किया था, बाकी इसमें 6 ठो इनकरेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस तरह का सवाल मैंने बड़ा देखकर छोड़ दिया था, पर काफ़ी इजी था। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है, इसको सिर्फ रिवर्स करके लिख दिया गया था। तो रीजनिंग का क्या है देखना। बाकी गलत हुआ है सब सिली मिस्टेक के कारण, तो ये सब नहीं करना है, आगे से बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जनरल अवेयरनेस में काफ़ी दिक्कत होता है, तो चलिए इसी को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे कि राज्यपाल का कार्यकाल से ठीक है तो कौन सा आर्टिकल है। तो यानी गवर्नर का टीन्योर के बारे में, तो यह 156 में है। और 148 तो आप लोग को पता होगा CAG, ठीक है। और देख लेते हैं अनुच्छेद 162 में अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी शक्तियाँ दिया गया है। हिंदी से उतना समझ नहीं आता है। 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में दिया है, ठीक है। आगे देखा जाए, मानव में श्वसन अंगों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ में से हिंदी में तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन अगर इंग्लिश में कर लीजिएगा तो आसानी रहेगा। जैसे कि मैंने ऑर्डर इस तरह से समझ लिया था, तो ये होगा सेकेंड, जैसे कि फार्नेक्सिया, लेरनेक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकली और एल्वेस। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन था, सही था। बाकी सब आता था तो बन गया, जैसे कि नेसल कैविटी, फार्नेक्स, ट्रेकिया, इस तरह से है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। तो शहर के बारे में बात हो रहा है कि कौन सा शहर सबसे प्रदूषित रहा है। तो ये होगा बर्नीहाट, जो कि कहाँ पर है, मेघालय में है, देख सकते हैं। ऐसे तो सबसे पोल्यूटेड शहर में बिहार फिर यूपी आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, वो राज्य के अंदर आता है, लेकिन यहाँ शहर की बात हो रहा है तो बर्नीहाट में होगा, ठीक है। और PM विश्वकर्मा योजना, फोर्थ क्वेश्चन है, PM विश्वकर्मा योजना जो करंट अफेयर्स है, तो इसमें कौन से समुदाय को लाभ पहुंचेगा। तो ये है कारीगर, ठीक है। विश्वकर्मा पता होगा आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिलंबम, थांगटा और थोड़ा का सही वर्णन करता है। तो ये सब पता होगा, जैसे कि सिलंबम, थांगटा, थोड़ा, ये सब हम लोग का युद्ध कला नृत्य के अंतर्गत आता है, मार्शल आर्ट, ठीक है। तो सिलंबम ये तमिलनाडु का है, थांगटा मणिपुर का होना चाहिए। थांगटा तकनीकी मुख्य रूप से तलवार का उपयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है भाला, ठीक है। ये मणिपुर का है थांगटा, थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है, ठीक है। इस तरह झारखंड में शायद पाइका होता है। और छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के शुभंकर का नाम क्या है और ये क्या दर्शाता है।
तो ये है वीर मंगई वेलु नचियार, बेजोड़ बहादुरी और जंगली भावना को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब करंट अफेयर का है, तो करंट अफेयर भी ध्यान में रखना पड़ेगा सबको। ये क्वेश्चन गलत हो चुका है। तो शिव समुद्रम भारत के निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित झरना है? तो शिव समुद्रम में मैंने तो शायद कृष्णा नदी मारा था, ये होना चाहिए कावेरी में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात एक झरना है जो मालवी, मांड्या या कोल्लेग्रा जिलों में कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। तो शिव समुद्रम कावेरी नदी। ठीक है, आगे देख लेते हैं सब। जैसे कुंचिकल जलप्रपात वरही नदी पर है, अथिरापल्ली जलप्रपात चलाकुड़ी नदी पर है, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। ठीक है, और आगे धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, धुआंधार नर्मदा। रजरप्पा जलप्रपात दामोदर नदी पर, ये हमारे घर से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर है रजरप्पा जलप्रपात। इसको माँ छिन्नमस्तिका जी का मंदिर भी है, जैसे कि असम में है माँ कामाख्या मंदिर, वहाँ पर लगता है अम्बुबाची का मेला। इसी तरह यहाँ माँ कामाख्या मंदिर का ही एक क्या कह सकते हैं, जैसे कि एक वहीं का एक हिस्सा है रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका मंदिर, और दूध सागर है मांडवी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21(1) में। ठीक है, आर्टिकल 21(a). तो अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में इस तरह से राज्य कानून द्वारा निर्धारित कर सकता है। ठीक है, आगे क्या है, आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 18 में उपाधियों का उन्मूलन होना चाहिए। 12 में हमारे राज्य का परिभाषा दिया हुआ है। और फंडामेंटल ये राइट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट कौन से भाग में है? भाग 3 में आता है। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अधिक नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश का बात करना है, तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो दिल्ली होना चाहिए। ठीक है, भारत में सबसे अधिक शहरीकृत केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो यहाँ थोड़ा सा सेंसस देख लिया जाए। कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है 1.21 अरब। ठीक है, शहरी जनसंख्या जिसमें से है 31.16%, और ग्रामीण है 68.84%, और लिंग अनुपात देखा जाए तो 943 महिलाएं हैं 1000 पुरुष में से, और साक्षरता दर देखा जाए तो लगभग 74.04% है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, सबसे कम सिक्किम का, फिर सर्वाधिक शहरीकृत तमिलनाडु, लेकिन अब गोवा सबसे अधिक शहरीकृत है। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि दर ये है, दशक की वृद्धि दर 17.7% है। सबसे उच्च साक्षरता दर केरल का है, फिर सबसे न्यूनतम देखा जाए तो बिहार का है। ठीक है, उच्चतम लिंग अनुपात देखा जाए तो भी केरल में आएगा, और सबसे न्यूनतम देखा जाए तो हरियाणा छोड़ो। ठीक है, और आगे इधर पढ़ सकते हैं आप लोग। तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? रितु बाहरी। तो इनको उत्तराखंड उच्च न्यायालय का बनाया गया है मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इनका फोटो लगा हुआ है। देहरादून में आयोजित एक सभा। ठीक है, देहरादून है कैपिटल है उत्तराखंड का। केलुचरण महापात्रा, तो आप लोग को पता होगा, ये है एक एक्सपोनेंट है ओडिसी का। उड़ीसा कहाँ पर? उड़ीसा का एक है डांस फॉर्म है। तो हमारे देख लेते हैं 8 डांस फॉर्म दिया हुआ है, जैसे कि भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक का उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुर, और मोहिनीअट्टम केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है, और सत्रिय असम का है। ठीक है, और कुछ
तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो रुइया गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रुइया गोल्ड कप, ये तो मैंने पहले सुना नहीं था तो मुझे पता नहीं है, तो ये शायद ब्रिज से संबंधित है। रुइया गोल्ड कप ब्रिज से संबंधित है, रुइया गोल्ड कप ब्रिज से। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि ब्रिज से और कौन कौन ट्रॉफियाँ मिल सकती हैं। तो बसालत झा ट्रॉफी, होलकर ट्रॉफी, रुइया गोल्ड कप, सिंघानिया कप। इसके बाद है बैडमिंटन में अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, ऑस्ट्रेलिया कप, बैडमिंटन में यूरोपीय कप, हरीला कप। तैराकी में मूमेंट कप, रजत गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये मैंने प्रभात त्रे मारा था पर ये तो गलत हो जाएगा, शर्मिष्ठा मुखर्जी है। ठीक है, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ये पुस्तक लिखा है, प्रणव माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स। ठीक है, और आगे क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो एवोगाड्रो के नियम के रूप में जाना जाता है। तो एवोगाड्रो के नियम